आषाढ़ पूर्णिमा। आषाढ़ पूर्णिमा बहुत ही बड़े पूरी दुनिया में आषाढ़ पूर्णिमा मतलब धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में, या कहना चाहिए गुरु पूर्णिमा के रूप में ये मनाई जाती है, पूरी दुनिया में मनाई जाती है। तो हम संडे में तो मनाएंगे ही, क्यों ना इसकी शुरुआत हम आज से करें। तो यही सोच करके आज मैं सोचा कि चलो इसके ऊपर भगवान बुद्ध को याद करेंगे, और किस तरह से उन्होंने धम्म चक्र प्रवर्तनाय को मतलब धम्म का जो चक्र है उसको गतिमान कैसे किया, और जो हम दुख के चक्कर से निकाल कर धम्म के चक्कर में कैसे लाया जाए, तो इसको मैं थोड़ा सा बताने में प्रयास करूंगा। और तो जैसे हम सब जानते हैं कि ये जो साल है 2024, तो 2568 वर्ष हो गए भगवान बुद्ध को जो एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था, मतलब बोधि की प्राप्ति हुई थी, प्रज्ञा की प्राप्ति हुई थी, हायर मानसिक अवस्था की प्राप्ति हुई थी, जो भी आप नाम दे सकते हो। उसके बाद जो ठीक 2 महीने के बाद, तो ये आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध चल करके अपने जो उनके जो 5 बहुत ही प्रिय शिष्य होते हैं जो उनको बीच में छोड़ के चले गए थे, तो उसमें पांचों के नाम इस तरह से हैं। जैसे कौंडिन्य है, सबसे बड़े थे। कौंडिन्य है, भद्दी है, भप्प, महानाम और अश्वजीत। तो ये 5 उनके बहुत ही प्रिय शिष्य थे। उन्होंने जब वो भगवान मतलब सिद्धार्थ थे जब हुए, तो उनकी बहुत ही सेवा करी। और इसीलिए भगवान बुद्ध ने सोचा तो क्यों ना मैं जो एक नया मार्ग मुझे मिला है, एक नई रोशनी प्राप्त की है, तो नया जो अनुभव है क्यों न मैं उन 5 साथियों को दूं। तो ये सोच करके वो मृगदाय वन सारनाथ में आते हैं। और वहां पर हम सब जानते हैं कि उन्होंने पहले से ही निश्चय किया था कि ये सिद्धार्थ जो चला आ रहा है, तो इसने क्या है कि तपश्चर्या का जीवन त्याग करके ये आराम तलवी बन गया, और इसलिए हम इसका स्वागत नहीं करेंगे, और इसलिए एक आसन डाल देते हैं। उनकी इच्छा होगी बैठ जाएंगे, अदरवाइज जो जाना चाहे चले जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे नजदीक आते हैं तो वो अपने निश्चय पे मतलब अडिग नहीं रहे वो। तो धीरे धीरे उनका जो व्यक्तित्व था, जो सिद्धार्थ से ट्रांसफॉर्म होकर के भगवान बुद्ध बन गए थे, तथागत बन गए थे, तो उनकी जो चाल थी, उनका जो एक एक आभा थी, एक बहुत ही जबरदस्त पॉजिटिविटी का जो आभा होती है हर एक आदमी के, जो पॉजिटिव आदमी होता है उसको वो दिखाई देता है। मतलब बाकी लोगों को कभी कभी महसूस हो सकता है। तो वो जो पॉजिटिविटी थी, सकारात्मक जो थी, तो भगवान बुद्ध के चेहरे से अलग ही दिखाई दे रही थी। तो उनकी चाल जो थी वो बहुत ही अ, सबसे निराली चाल थी, बहुत ही कॉन्फिडेंट वाली, बहुत ही एक तरह से कहना चाहिए स्मृतिवान जो आदमी होता है, स्मृतिवान तरीके से। तो वो जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो वो सभी उसके उनकी सेवा में लग जाते हैं। तो सेवा पानी करने के बाद फिर उन जैसे बैठ जाते हैं, फिर वो बताते हैं कि मैंने जो है एक नया, वो जैसे ही संबोधन करते हैं उसको सिद्धार्थ करके आयुष्मान कर कहते हैं। तो उनके आप आयुष्मान न कहिए, क्यों आयुष्मान अपने से छोटे को आयुष्मान कहा जाता था उस समय। तो उनके मैं आयुष्मान नहीं हूँ, मैं अभी बुद्ध बन गया हूँ। मैंने नया नई बोधि प्राप्त करी है, एनलाइटमेंट प्राप्त किया है। तो इसलिए मुझे आयुष्मान कहकर न पुकारें, मैं तथागत बुद्ध हूँ। तो तो फिर उन्होंने सारी बातें बताई। उन्होंने बताया कि 2 तरह का जीवन आदमी जीता है, या तो खाओ पियो मौज करो वाले जीवन जीता है, या काया कष्ट वाला जीवन जीता है। लेकिन मैंने दोनों ही मार्गों को आदमी की शान के विरुद्ध समझा। तो मैंने इन दोनों के बीच का जो मार्ग है, जिसे कहते हैं आर्य अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग, तो मैंने मध्यम मार्ग का उपदेष्टा हूँ, ये भगवान बुद्ध ने बताया।
तो वो धीरे धीरे करके वो उन सब बातों को बताने का प्रयास करते हैं, किस तरह से मैं मेरे समाधि लगाए, किस तरह 49 दिन के बाद मुझे ये नया प्रकाश, नई रोशनी, नया मार्ग मुझे मिला। और वो उसमें जो बीच का जो मध्यम मार्ग का उपदेश रहा हूँ मैं ना तो ज्यादा काया कष्ट देना है और ना ही ज्यादा मौज मस्ती वाला जीवन जीना है। तो बीच का जो मार्ग है मैं उसको अनुसरण करने वाला हूँ या उसका ही उपदेष्टा हूँ। तो तब वहां पर जो है भगवान बुद्ध ने धम्म चक्र प्रवर्तनाय किया, मतलब धम्म को एक गति दी पहली बार भगवान बुद्ध ने, मतलब आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध ने क्या, सारनाथ की धरती पे पहली बार मतलब एक भीम मतलब धम्म गर्जना पहली बार, सिंह गर्जना पहली बार करी। तो ये सिंह गर्जना क्या है, मतलब सिंह गर्जना ये कहते हैं जो आदमी सत्यता को आत्मसात कर लेता है, जो ये धम्म को आत्मसात करेगा तो स्वाभाविक है कि वो सत्यता को आत्मसात कर देता है। और जो आदमी सत्यता इस सांसारिक जीवन से ऊपर उठ करके जो सत्यता को आत्मसात करने के बाद जो भी बोलता है वो बहुत ही कॉन्फिडेंट होता है, बहुत ही एक तरह से सिंह गर्जना कह सकते हो उसे आदमी को, क्योंकि उसके सामने सब सारी बातें, सब रास्ते फीके पड़ जाते हैं कि वो जो भी बोलेगा वो सत्यता को ही बोलेगा, वो सत्यता का अनुभव ही उसके मुंह से निकलता है। तो इसलिए उसको मतलब सिंह गर्जना कह सकते हैं। तो तो ये जो भगवान बुद्ध ने आगे बताते हुए बताया कि ये ये जो एक तो दुख का मार्ग होता है, दुख का मार्ग, और एक होता है सुख का मार्ग। तो जैसे हम देखते हैं ना धम्मचक्र में 24 आरे कह लो या 24 तिलियों वाला धम्मचक्र होता है। तो इसमें 12 कड़ी तो होती है मतलब नेगेटिवनेस की, जिसे है सारा ये प्रतीत समुत्पाद ही। ये जो धम्मचक्र क्या है, प्रतीत समुत्पाद है, मतलब मतलब कारण से उत्पन्न होना। जो भी चीज है कारण से उत्पन्न होती है, जो कारण उसके हट जाते हैं तो वो उस चीज का क्या है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है, दूसरा रूप धारण कर लेती है। तो ये एक तरह से प्रतीत समुत्पाद ही है। तो जो नेगेटिव वाला जो पार्ट मतलब पोर्शन है, जो 12 जो कड़ी है, वो क्या है, जैसे कहाँ से, अज्ञानता से शुरू होता है। क्योंकि हमारे जो दुख है, दुख अज्ञानता से ही तो शुरू होता है। तो अज्ञानता से क्या, अज्ञानता से संस्कार होता है, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नाम रूप, नाम रूप से षडायतन, षडायतन आ गया तो स्पर्श आ गया, स्पर्श हो गया तो वेदना आ गई, वेदना आ गई तो उसके बाद क्या, तृष्णा आएगी, तृष्णा के बाद उपादान आएगा, उपादान के बाद फिर भाव आएगा, फिर जाति, फिर उसके बाद जरा मरण। तो ये 12 जो कड़ियां हैं, ये एक आदमी एक बार जो अज्ञानता के चक्कर में एक बार फंस गया तो फिर लास्ट में जाके निकलता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये दुख का चक्कर है। अब ये मतलब मैं दुख के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा कि दुख दुख है क्या। तो जैसे बताते हैं कि दुख जो 3 प्रकार का, मैं अक्सर बताया करता हूँ 3 प्रकार का दुख होता है। और लेकिन भगवान बुद्ध ने जो तीसरे प्रकार का जो दुख है उसके लिए मतलब भगवान बुद्ध ने ये मार्ग खोजा है। पहला दुख तो ये है कि शारीरिक दुख है, काया कष्ट होता है सबको, आदमी बीमार पड़ता है, कोई ठोकर लग जाती है, एक्सीडेंट होता है, तब आदमी को चोट फेंट लग जाती है। तो ये बीमार होना और किसी भी तरह का शारीरिक रोग होना और एक्सीडेंट कट फिट हो जाना, तो ये एक तरह से शारीरिक दुख कहलाता है। एक प्रकार का दुख है ये, शरीर का दुख। दूसरे प्रकार का जो दुख होता है उसे हम कहते हैं, मतलब वो परिवर्तन का दुख है। परिवर्तन परिवर्तन का दुख मतलब ऐसा है कि दुनिया में हर चीज बदल है। मतलब जो हम बहुत सारे ऐसे साथी हैं, बहुत सारे ऐसे परिजन हैं जो हमारे बीच से चले गए हैं, जो हमारे बीच से चले गए हैं। और बहुत सारे साथी पहले चले गए, अभी जाने वाले हैं तो मतलब उनका साथ जो है, या तो हम उनको साथ हम छोड़ के चले जाएंगे या वे हमको छोड़ के चले जाएंगे। तो इससे क्या है, इसे इस दुख को कहते हैं परिवर्तन का दुख। तो जो हमारे परिजन हैं, जो हमारे प्रियजन हैं, तो जब वो हमारे हमसे बीच में से जाते हैं, छोड़ के जाते हैं, तो हमें क्या होता है, हमें दुख होता है, हमें बहुत दुख होता है। तो ये दूसरे प्रकार का दुख है।
तीसरे प्रकार का दुख जो है, जो भगवान बुद्ध ने इसकी बहुत ही जबरदस्त खोज की, बहुत इतना टाइम लगाया, इतनी ऊर्जा लगाई, तो उसे कहते हैं असमाधान का दुख। असमाधान दुख सभी सभी जानते हैं। तो आदमी मतलब समाधानी होता नहीं है। किससे समाधानी नहीं होता? मतलब जो सांसारिक वस्तु है या संसार जो है, संसार की जितनी भी भौतिक वस्तु है, भौतिक संपदा है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, मान सम्मान कितना ही भी आदमी को मिल जाए, लेकिन उसका जो मन है वो समाधानी नहीं बनता, संतुष्ट नहीं बनता। तो अब भगवान बुद्ध का जो मेन जो दुख की खोज थी, वो इसी दुख को मतलब दूर करने के लिए थी। क्योंकि आदमी के पास सब कुछ हो जाता है, सब सारा चीज, पैसा भी इकट्ठा कर लेगा, प्रॉपर्टी इकट्ठा कर लेगा, जैसे बच्चे पत्नी चाहे, जीवन साथी चाहे, वैसे भी बना सकता है। बच्चे भी हो सकते हैं, उसके आज्ञाकारी बच्चे हो सकते हैं, सब पद प्रतिष्ठा सब कुछ हासिल कर सकता है। लेकिन मन का जो एक कोना एक ऐसा होता है कि वो अतृप्त रहता है, अनसेटिस्फाई रहता है। तो ये ऐसा होता क्यों है? अ, मतलब सब कुछ प्राप्त कर लिया, उसके बाद भी वो संतुष्ट क्यों नहीं है? तो इसका मतलब ये है कि संसार में इतनी ताकत नहीं कि आदमी के मन को संतुष्ट कर सके। अब ये क्यों नहीं कर पाते संतुष्ट आदमी? क्योंकि ये चीजों का, वस्तुओं का या संसार का स्वभाव ही क्षणिक होता है, ये परिवर्तनशील होता है ना। तो आदमी इससे इससे क्या संतुष्ट होता ही नहीं है। ये जाने वाली चीज है, सब जाने वाली चीज है। तो इसके बारे में मैं एक छोटी सी कहानी के रूप में मैं इसकी शुरुआत करूंगा। तो वो कहानी क्या है? कहानी ऐसी होती है कि जैसे एक एक इसमें बहुत गहरी शिक्षा छुपी हुई है कि मतलब ये संसार क्या है सारा, मतलब अनित्यता, दुख है, दुख अनित्य अनात्म है सारा, इसमें कुछ कोई सार नहीं है। लेकिन बादशाह था एक, तो बादशाह को बहुत ही अपना अपनी अपने आप पे बहुत ही घमंड था उसे, कि मैं यहाँ का बादशाह हूँ, बहुत बहुत सारी जमीन है मेरे पास, बहुत सारी पैसा प्रॉपर्टी है, बहुत सारा, मतलब मेरी जो राज सत्ता है बहुत दूर तक फैली हुई है, और बहुत सारी रानियां हैं, और जमीन मेरे पास इतनी है कि मुझे खुद ही पता नहीं है मेरे पास कितनी जमीन है। तो इसी इसी खुशी में उसने क्या है, एक बड़ी दावत का आयोजन कर देता है, और उस दावत में सभी को बुलाता है, इनवाइट करता है, जो भी उसके नजदीकी राजा महाराजा भी होते हैं, सबको इनवाइट करने के बाद तो सब दावत में मशगूल हो जाते हैं। और तब राजा ने खुश होकर के वो बताने लगता है, अपनी तारीफ करने लगता है कि मेरे पास इतना पैसा है, इतनी धन दौलत है कि मैं रोज इतना पैसा भी दान करूं तब भी ये खजाना मतलब खत्म नहीं होगा, इतना धन दौलत है। मेरे पास इतनी जमीन है कि मैं मुझे खुद भी पता नहीं है कि मेरे पास कितनी जमीन है। मैं तो मेरे पास इतना मतलब सुख सुविधाओं की इतनी मेरे पास है कि कोई अंत नहीं है इसका। तो वहीं पर एक भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु, वो राजा की बात को सुन के हंसने लगे। वो जो जो जोर से जैसे हंसने लगे, तो राजा को उसकी बात, राजा ने कहा कि आप क्यों हंस रहे हो? चलिए, आप तो बहुत बड़े फकीर हो, आप तो, आपके पास तो कुछ भी नहीं है। आप कहते हो मेरा ये है, मेरा ये, कुछ भी नहीं है आपके पास में। अब सबके सामने ऐसे उसको बोल देना, तो राजा को बहुत बड़ा इंसल्ट महसूस, अपने राजा को गुस्सा आ गया, और उसने क्या, तुरंत ऑर्डर दिया और उस भिक्षु को कैद खाने में डाल दिया। फिर अगले दिन जैसे सभा हुई, राजसभा जैसे बुलाई गई, तो उस भिक्षु को बुलाया गया कैद खाने से। उसे बोलो बोलो, आपको आपको क्या परेशानी क्या थी आपको? तब उस भिक्षु ने बताया कि आप जो ये कह रहे हैं कि मेरे पास इतना जमीन इतनी है, मेरे पास पैसा इतना है, मेरे पास राज सत्ता मेरे पास इतनी बड़ी है, ये सब कुछ है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका इसमें अपना कुछ भी नहीं है, आपके इसमें कुछ भी नहीं है, मैं ये बताना चाहता हूँ। वो राजा को फिर भी गुस्सा, उसने सोचा है कि ये जो है, ये बौद्ध भिक्षु जो है पगला गया है, क्योंकि इसके पास कुछ है तो है नहीं। तो जब कुछ नहीं है तो ये ऐसी ऐसी उल जलूल बातें कर रहा है, मतलब पैसे को भी, प्रॉपर्टी को भी ये नकार रहा है कि इसमें कुछ नहीं है। तो उसने क्या काम करा, पता लगाया कहाँ रहता है ये। तो उससे छोटी अ, दूरी पे उसकी एक कुटिया थी,
जैसे बौद्ध विहार टाइप होता छोटा सा। तो वहां पर क्या है, उसने सारे कुछ पैसा, कुछ असरफी हीरे जवाहरात उसकी जो उस कुटिया में पहुंचा लिए, 8-10 कट्टे पहुंचा दिए। वो जैसे ही वहां से राजा ने उसको छोड़ दिया, वो अपनी कुटिया में जाता है, तो उसने देखा ये पता नहीं ये कबाड़ किसने भर दिया। बिना देखे उसने जो सारे कट्टे, जैसे 8 कट्टे भेजे, 7 बाहर निकाल दिए, और 8वां उसने सिराहने लगाने के लिए, जैसे आराम करने के लिए उसने वहीं रख लिया, और वो आराम सो गया। राजा उसको चुपके से देख रहा था। उसने कहा ये मैं तो समझ नहीं पा रहा इस आदमी को, ये तो विशेष ही आदमी है कि मतलब इसने सारी असरफी धन दौलत सब बाहर फेंक दिया नुके, और कह रहा है कि किसने कबाड़ भर दिया मेरी झोपड़ी में। और उसके बाद जो है, जैसे राजा उसके पास आता है, तो उसने कहा कि क्या नुके, ये पता नहीं किसने कबाड़ भर दिया मेरी झोपड़ी में, बताओ ये मेरे किस काम का, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बेकार कबाड़ है मेरे लिए। तो राजा को अचंभा हुआ। उसने कहा शायद ये जो ये ऐसी हो रहा है ऐसे। तो राजा ने फिर उसका टेस्ट लेने के लिए, राजा ने क्या काम करा, तो राजा साहब ने उसके पास 4-5 महिलाएं भेज दी, 4-5 महिलाएं, और कि देखें इसका टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा है, कि महिलाओं की तरफ आकर्षित होता है, संसार में आकर्षित होता है कि नहीं। वो महिलाएं आकर के वो बौद्ध भिक्षु के पास, उसी में जो उसकी झोपड़ी नुमा मकान बना हुआ था उसमें बैठ जाती हैं, और उससे बातचीत करना शुरू कर देती हैं। तो उन्होंने क्या, इन्हों अरे बेटियों तुम किस लिए आई, चलो बैठो अभी मैं आपके लिए खाना बनाता हूँ। तो उनके लिए बौद्ध भिक्षु ने खाना खुद बनाया और खिलाया। और खिलाने के बाद कि उसने कहा, बेटियों बताओ और कोई सेवा हो मेरे लिए बताएं। तो वो जो है, वो अपने कानों पर हाथ रख करके वहां से विदा होकर चली जाती है। इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो राजा को बहुत अचंभा हुआ कि इसे ये भी आकर्षित नहीं कर पाई, तो ये क्या है, मतलब इस क्या क्या चीज है, क्या चाहता है ये। तो ये उसको बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाली बातें लगी। तो उसने फिर राजा खुद उसके पास आता है, उसकी कुटिया में आता है। आ, तो कुटिया में आने के बाद राजा कहता है कि आपको मैं एक ऐसी चीज दूंगा जो बहुत सारे राजा महाराजा भी उसके लिए तरसते हैं। बहुत सारे लोग उसको चाहते हैं कि मेरे को मिल जाए, मेरे को मिल जाए। तो मैं उस चीज को आपको देना चाहता हूँ। कह रहे क्या देना चाहते हैं आप मुझे। कह रहे मैं अपना सिर का ताज उतार करके वो बौद्ध भिक्षु को पकड़ा देता है। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि यही तो आपके पास, यही तो आपका अपना है, और यही मुझे दे दोगे तो फिर आपके पास क्या बचेगा, ये मुझे नहीं चाहिए। तो फिर राजा उससे प्रभावित होकर के वो कहता है कि फिर आपको क्या चाहिए। कह ले कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके पास जो जितनी भी धन धन संपदा है, जितना भी, आप इसको इसको मतलब प्रजा की भलाई के लिए में लगाइए। लोगों को किस चीज की रिक्वायरमेंट है उसको देख करके लगाइए। लोगों को जो दुख है, कष्ट है, उसको देखिए उनको। तब राजा को समझना। तो राजा ने वैसे ही करना शुरू कर दिया, और लोगों की भलाई के लिए रात दिन काम करना शुरू कर दिया। फिर राजा को वो सारी प्रजा एक मतलब भगवान की तरह पूजने लगी। उन्होंने ये हमारा राजा तो बहुत ही अच्छा है, सब हर तरह से ख्याल रखता, सबकी हर तरह की कोशिश करता, सबका दुख मिटाने की कोशिश करता। तो एक बार क्या होता है कि किसी सैनिक को बचाने के चक्कर में उस राजा को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। तो कहीं एक युद्ध में गए होते, तो उसने क्या है, उस सैनिक को बचाने के लिए वो आगे आ गया। और जैसी लड़ाई लड़ी, तो उसमें क्या है कि राजा घायल हुआ काफी। तो जैसे ही घायल हो जाता, तो फिर वो जो है सैनिक ले जाते हैं उसे, और उसका ट्रीटमेंट कराते हैं। तो फिर सारी जो प्रजा है वो परेशान दुखी होती है कि हमारा राजा ऐसे हो गया। और फिर उस बौद्ध भिक्षु को पता लगता है, बौद्ध भिक्षु फिर वहां पर आता है, और उससे कहता है, उन्होंने कहा कि मैं तो अब लास्ट समय आ गया। राजा कहता है कि मैं तो जाने वाला हूँ। उन्होंने कहा, नहीं अभी अभी नहीं जाएंगे, अभी तो आपको बहुत काम करना है। तो ये क्या करके वो एक दवाई देते हैं बौद्ध भिक्षु, और दवाई देने के बाद वो राजा अच्छी तरह स्वस्थ होता चला जाता है, और स्वस्थ हो गया। और उसके बाद फिर उन्होंने अपना कार्य, सबसे पहले वो बौद्ध भिक्षु से मिलने जाता है, क्योंकि वही उसका सबसे बड़ा गुरु था। बौद्ध भिक्षु के पास जाता है, तो वहां जाने के बाद देखता है कि वो बौद्ध भिक्षु था ही नहीं वहां पर। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारा संसार जो है अनित्य है, और अच्छे कार्य काम के लिए हमें करना चाहिए। हमें जो जो हमें शरीर मिला है, जो हमें धन दौलत मिली है, उसका जो यूज है वो अच्छे काम के लिए करो, अच्छे काम के। ये पैसा जो प्रॉपर्टी है ना, इससे
इससे आदमी लोगों को सुखी बना सकता है, लोगों को दुखी बना सकता है। तो आप जो है एक अच्छे मार्ग पे लगाइए इसको। तो कहने का मतलब ये है कि हमें इस संसार के अट्रैक्शन से अलग हट करके हमें इसमें आना चाहिए। तो ये जो मैं दुख के बारे में चर्चा कर रहा था, जो भगवान बुद्ध ने जो बताया था कि ये जो असंतुष्टि का जो दुख है, तो ये असंतुष्टि का दुख को दूर करने के लिए ही मैंने ये मार्ग खोज निकाला। तो उन्होंने जैसे ये धम्म चक्र, तो ये एक तो मैंने दुख का चक्र बता दिया, और दूसरा होता है धम्म चक्र। धम्म चक्र मतलब ये स्पाइरल पाथ जिसे कहते हैं। तो ये 12 कड़ी जो स्पाइरल पाथ की हैं वो क्या है, तो वो भी मैं बताऊंगा। तो वो भी मतलब एक तरह से वो तो दुख से ही स्टार्ट होती है, क्योंकि भगवान बुद्ध का जो मार्ग है वो दुख की खोज करी उन्होंने, और दुख को कैसे दूर किया। क्योंकि वो जो जैसे शुरू शुरू में बताते हैं ना, भगवान बुद्ध जो प्रभावित हुए, दुख को देख करके प्रभावित हुए, किसी बूढ़े को देखा, बीमार को देखा, मरे हुए व्यक्ति को देखा, तो इस तरह से उन्होंने दुख ही देखा संसार में, तो उसको दुख को दूर करने के लिए ही उनका ये मार्ग था। और कहने के बोले, तो दुख से श्रद्धा का निर्माण होता है। तो जब असंतुष्टि का दुख होता है तो फिर श्रद्धा का निर्माण कैसे होता है। तो आदमी फिर सुख की खोज में कि सुख मुझे मिलेगा कहाँ। जैसे आदमी, गर्मी होती है, आदमी बाहर निकलता है, तो वह बाहर निकलते है, धूप रहती है, बड़ी तेज धूप है, भारत में बहुत गर्मी है आजकल। तो जैसे वो छायादार वृक्ष की तरफ जाता है, तो छायादार वृक्ष में छाया, पेड़ की आप शरण में चले गए, मतलब वहां पर क्या आपको एक छाया मिलती है, हवा मिलती है, बहुत अच्छी ऑक्सीजन मिलती है, तो वहां पर आदमी सुखी महसूस करता है। तो इसीलिए ये तो शरीर का सुख हो गया, लेकिन एक मन का सुख होता है। तो मन के सुख के लिए आदमी क्या क्या काम करता है कि भगवान बुद्ध ने जो ये मार्ग बताया, तो उस मार्ग पे जैसे बुद्ध धम्म संघ जो है, तो इसके लिए मतलब भगवान बुद्ध ने मतलब जो जो चार आर्य सत्य बताए, सबसे पहले पता है चार आर्य सत्य। चार आर्य सत्य के अंदर सबसे पहले दुख है, दुख का कारण है, निवारण है, और निवारण का मार्ग। तो ये चार आर्य सत्य भगवान बुद्ध ने बताया। तो ये दुख से जो श्रद्धा का जो निर्माण होता है, दुख जो हमने देख लिया, जब जब तक आप दुख को आत्मसात नहीं करोगे दुख क्या है, तो तब तक आप श्रद्धा का निर्माण आपके अंदर हो ही नहीं सकता। क्योंकि दुख से ही श्रद्धा का निर्माण होता है। ये एक तरह से ये 100% सही है। जब तक आप दुख का अनुभव नहीं करोगे, दुख को आत्मसात नहीं करोगे, तब तब तक आपके अंदर श्रद्धा का निर्माण होता ही नहीं है। तो अब ये श्रद्धा क्या है, तो श्रद्धा का निर्माण जैसे ही आता है, हमें मार्ग मिल गया ना, बुद्ध का मार्ग मिल गया, हमें बुद्ध का सुख का मार्ग मिल गया, किस तरह से हम अपने मन को सुखी बना सकते हैं। तो ये बुद्ध ने बता दिया, आर्य अष्टांगिक मार्ग के द्वारा बता दिया, सप्तबोधांग के द्वारा बता दिया, मतलब बहुत सारी शिक्षाओं के माध्यम से हमें ये सुख का मार्ग भगवान बुद्ध ने बता दिया है। तो इससे क्या है कि हमारे अंदर एक श्रद्धा का निर्माण होता है। श्रद्धा किसे कहते हैं, श्रद्धा का मतलब है कि अपनी जितनी भी उच्चतम जितनी भी हमारी क्षमता है, जितनी भी हमारी कैपेसिटी है, जितनी भी हमारी ताकत है, उससे हमारे जो उच्चतम हमारा आदर्श है, हमारे उच्चतम आदर्श मतलब सर्वोच्च आदर्श क्या है, भगवान बुद्ध है, धम्म है और संघ है। तो इसको दिया हुआ प्रतिसाद, सकारात्मक प्रतिसाद, रेस्पॉन्स, इसे कहते हैं श्रद्धा। कहने का सीधी सीधी शब्दों में मतलब यह है कि भगवान बुद्ध को हम नमन करते हैं। भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है, या भगवान बुद्ध क्या है, एक हायर मानसिक अवस्था है, उसको हम नतमस्तक होते हैं। जैसे हम नतमस्तक होते हैं तो हमारे अंदर क्या, हमारे अंदर उसका एक श्रद्धा का एक श्रद्धा की भावना आती है, श्रद्धा की भावना। तो ये अंधश्रद्धा ना बन जाए, इसलिए इसका जो आधार है, श्रद्धा श्रद्धा का जो आधार है वो प्रज्ञा होती है। और प्रज्ञा के जो है वो तीन एस्पेक्ट जैसे मैं बताया करता हूँ। तो वो तीन एस्पेक्ट क्या है, एक तो अंत्य प्रेरणा होती है। अंत्य प्रेरणा मतलब जैसे जैसे मान लो किसी किसी हमें अच्छा मार्ग, भगवान बुद्ध का अच्छा मार्ग मिल गया, या भगवान बुद्ध की अच्छी मूर्ति देखी, आज बाबा साहब को देखा, तो उनकी मूर्ति देखने मात्र से ही तो हमें क्या एक प्रेरणा मिलती है। क्योंकि भगवान बुद्ध की मूर्ति ऑटोमेटिक पूरा बुद्धत्व है। भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है, आप देखोगे ना, बौद्ध गया में देखो, कहीं भी देखो, बौद्ध विहारों में देखोगे, तो वो पूरा पूरा क्या है, एक बुद्धत्व की अवस्था है, एक हायर मानसिक अवस्था है। उसको देखते के साथ हमें प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा कैसे मिलती है कि भगवान बुद्ध कैसी प्रसन्नचित अवस्था में बैठे हुए हैं, कितने सीधे प्रसन्न है, और कितनी स्थिर अवस्था है। कि बुद्धत्व की अवस्था स्थिर अवस्था होती है, उसे कोई डिगा नहीं सकता, परेशान नहीं कर सकता, विचलितता नहीं आ सकती। तो ऐसी अवस्था है।
और क्या, मतलब बल का संदेश देती, ताकत का संदेश देती है वो मूर्ति। मतलब सारा जो सुख है उस मूर्ति के द्वारा से, तो वहां से क्या हमें मोटिवेशन मिलती है उसे देखने मात्र से ही। और उस मोटिवेशन को क्या, हम क्या काम करते हैं, पहले मोटिवेशन आती है हमारे मन में, उसे जो क्या, वो उसके फिर तर्क सिद्धता के माध्यम से देखते हैं, तर्क लगाते हैं कि ये जो मोटिवेशन आ रही है हमें भगवान बुद्ध से जा रही है, क्या ये मेरे लिए फायदेमंद है कि नहीं, मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद है मोटिवेशन, है मोटिवेशन जो आ रही है वो है कि नहीं, तर्क के माध्यम से लगा। तो जब तर्क के माध्यम से सिद्ध किया कि तो वहाँ वास्तव में बहुत, ये तो बहुत फायदेमंद है, अच्छी है, तो तब जाकर के उसको क्या, हम क्या उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने अंदर, इम्प्लीमेंट करते हैं। और जब उस श्रद्धा का इम्प्लीमेंट हम अपने अंदर करेंगे, तभी सही मायने में वो श्रद्धा पूरी तरह से श्रद्धावत हो जाएंगे हम। जब तो दुख से स्टार्ट हुआ, फिर श्रद्धा है, तो ये एक स्टेज पर जब हमारी परिपूर्णता हो जाती है, मतलब अच्छी तरह से उसमें रम जाते हैं, वो अवस्था हमारे अंदर आ जाती है, तब नेक्स्ट अवस्था अपने आप डेवलप हो जाती है। इस चीज को ये, मतलब ये प्रतीत समुत्पाद है। जैसे ही आपके अंदर मतलब दुख का अनुभव किया, दुख को जैसे आत्मसात करोगे तो श्रद्धा का आगमन हो जाएगा। और श्रद्धा को जैसे ही आत्मसात करोगे, उसी समय क्या होगा, उसी समय आपको आनंद की प्राप्त होगी। ये आनंद, मतलब ये आनंद जो मिलता है, तो ये मतलब शारीरिक और मानसिक आनंद मिलता है। जब आपके मन को आनंद मिलेगा तो शरीर को भी मिलेगा, क्योंकि हमारा जो मन है और शरीर दोनों को रिलेटेड तो है ही, जुड़े हुए। हाँ, यदि मैं सुखी हूँ, मैं प्रसन्नचित हूँ, तो स्वाभाविक है शरीर के ऊपर उसकी असर जाएगी। और शरीर यदि दुखी है तो मन के ऊपर असर जाती है। तो मेरा जब मन जब प्रसन्नचित होगा, क्योंकि बुद्ध के मार्ग को देख करके, बुद्ध के मार्ग पर चलने के बाद, तो स्वाभाविक है मैं खुश हो जाऊंगा। और जो ये खुशी बढ़ते बढ़ते, एक बार खुशी बढ़ी, एक फिर बढ़ते बढ़ते एनकरेज होते हुए, फिर क्या, वो खुशी कैसे, वो सुख कैसा हो जाता है, या आनंद कैसा हो जाता है, वो डबल आनंद हो जाता है, डबल। तो उस जो डबल आनंद होता है उसे कहते हैं प्रीति की अवस्था। तो वो ये भावना कैसी होती है, ये अवस्था ऐसी होती है कि वो आपके शरीर में नहीं समाएगी, ये अवस्था आपके शरीर में समाएगी नहीं, ये शरीर से भी बाहर निकल जाएगी। कैसे, एक छोटे से एग्जांपल के द्वारा मैं बताने का प्रयास करूंगा। जैसे मतलब जैसे हाथी को आपने देखा, तो हाथी का शौक होता है कि वो पानी में क्रीड़ा, मतलब पानी से खेलता है। मान लो, और हाथी का साइज तो बहुत बड़ा होता है, और जो तालाब है छोटा सा है, वो उसमें जैसे ही घुसेगा तो वो पानी सारा बाहर निकल जाएगा। तो ठीक इसी तरह से जो बहुत बड़ी खुशी हमारे मन में घुसेगी, तो वो क्या हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगी, एकदम से बहुत ज्यादा प्रसन्नचित, हम विस्मय तरीके से, वो भाव विभोर, इसके लिए एक शब्द आता, भाव विभोर हो जाता आदमी। जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे शाम के सूर्यास्त का एक दृश्य देखो, बहुत सुंदर दृश्य लगता है। या बहुत से ग्रीननेस आदमी देखता है, बहुत ग्रीननेस, हरियाली हरियाली पहाड़ों पर जाके देखता है, नैसर्गिकता का आनंद लेता है। तो उससे क्या है कि एक भाव विभोर आनंद की अवस्था आती है। यह कहना चाहिए कि जैसे मान लो, साधारण शब्दों भौतिक रूप में समझना चाहूँ, मान लो किसी की लॉटरी लग जाती है, मान लो 4-5 करोड़ की लॉटरी निकली आई, और उसको पता लग जाता है कि तेरी लॉटरी निकली आती है, तो फिर वो आदमी समाता नहीं, अपने आप में नहीं समाएगा। वो क्या, मैं कहाँ खर्च करूंगा, वो बेचैन हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। तो इस तरह की वो खुशी होती है, इसे प्रीति की अवस्था कहते हैं। इसकी जब प्रीति की अवस्था आ जाती है आदमी के अंदर, उसके बाद जो कौन सी अवस्था डेवलप हो जाती है, तो फिर जो है आदमी आनंद प्रीति, मतलब प्रसब्धि की अवस्था, प्रसब्धि मतलब आदमी का जो मन है वो शांत होना शुरू हो जाता है। शांत मतलब उसको एब्जॉर्व करने की शक्ति बढ़ जाती है। जो सुख की जो अवस्था है, जो हमारे अंदर सुख समाहित हुआ है, तो उसको क्या क्षमता बढ़ जाती है, उसको सहने की, सुख को सहन करने की क्षमता। सहन सहन करना तो ना अच्छा नहीं है शब्द, मतलब उसको सुख को समाहित करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, आप ऐसा समझ सकते हो। मतलब बहुत सारा सुख मिल गया, लेकिन वो क्या, अ, अंदर ही अंदर क्या समाहित हो गया, तो वो इसे कहते हैं प्रसब्धि। तो जैसे ही आदमी प्रसब्धि मतलब शांत होना शुरू हो जाता है, तो जैसे आदमी का मन शांत होगा, तो ये आध्यात्मिक लाइफ है, ये सारी शांत होता चला जाता है, तो उस समय सुख की अवस्था आती है। तो यही सही मायने में सुख की अवस्था है, जिसका जिसका भगवान बुद्ध ने चर्चा करी, सुख की अवस्था है। और सुख के बाद जो क्या है, फिर समाधि की अवस्था आती है।
जब तक आदमी सुखी नहीं बनेगा, और सुखी आदमी कब बनता है? जब ये संसार की जो बाधाएं हैं, जब इससे ऊपर उठ जाता है। अब जब सांसारिक बाधाओं से ऊपर उठेगा, तभी तो आदमी का मन शांत होगा, और शांत होगा तो सुखी बनेगा। और जब सुखी बनेगा तो तब आदमी समाधि की अवस्था में जाएगा। समाधि का मतलब है कि जिस पे भी आप मन लगाओगे, जो सा भी इशू देखोगे, जो तो उसमें आप मतलब उसमें सारा भेद खत्म हो जाता है। जैसे मान लो, समाधि की अवस्था को ऐसे ऐसे डिफाइन करूंगा मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से, कि आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप कोई सा भी व्हीकल चलाना जानते हो, कोई कार चलाना जानता है, कोई टू व्हीलर चलाना जानता है, कोई साइकिल चलाना जानता है, कोई स्कूटर चलाता है। मान लो आप साधारण साधारण साइकिल ही चलाते हो। तो जब आदमी साइकिल चलाता है, तो साइकिल पे चढ़ गया और चलाना शुरू कर दिया। तो जब आदमी समाधि की अवस्था को डिफाइन करने का प्रयास कर रहा हूं मैं, तो वो आदमी वो साइकिल, और आदमी का शरीर, और आदमी का मन, ये तीनों मतलब एक ही गति में काम। ये अलग अलग ना होकर के क्या, ये एक ही दिशा में काम करेंगे। और जब एक ही दिशा में काम करते हैं, तो वो क्या मतलब साइकिल, आपके शरीर और आपका मन, तीनों एक हो जाते हैं। और जब तीनों एक हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से आप वो अवस्था क्या है, वो समाधि की अवस्था है। ऐसे ही आप जो कोई भी काम करोगे, उस काम में इतना खो जाओगे, चाहे पढ़ाई लिखाई का काम करो, चाहे चाहे बोलने का काम करो, कुछ भी काम करो दुनिया में, तो उसके अंदर आप अच्छी तरह इन्वॉल्व हो जाओगे। उस समय आप ना थकोगे, ना बीमार होगे, कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितनी देर तक बोल सकते हो, कितनी देर तक काम कर सकते हो। तो ये इस तरह की समाधि की अवस्था में आप आ जाओगे। तो जब इस तरह की समाधि जब आदमी के अंदर आ जाती है, तो उसके बाद जो है, समाधि के बाद क्या होता है, फिर उसको यथाभूत ज्ञान दर्शन, मतलब उसको क्या, एक प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। तो मैं अभी मैं क्योंकि प्रज्ञा की प्राप्ति मैं यहीं तक ही रुकने का प्रयास इसलिए करूंगा, क्योंकि आगे क्यों अब विषय ज्यादा बड़ा है, और मैं सारे के विषय को बताऊंगा तो फिर उसमें टाइम ज्यादा जाएगा। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो जो ये जो हमारा जो दुख का जो चक्कर है, दुख के चक्कर को छोड़कर हम सुख का जो चक्कर की तरफ यदि हम आएंगे, और वास्तव में यदि हमने इसको आत्मसात किया, जो मैंने अभी बताया कि दुख से श्रद्धा, श्रद्धा से आनंद, आनंद से प्रीति, प्रीति से प्रसिद्धि, और प्रसिद्धि से सुख, और सुख से समाधि, और समाधि के बाद यथाभूत ज्ञान दर्शन प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। यहाँ पर क्या है कि आपके जो है, आप जो ये चार जो अवस्थाएं होती हैं, जो जो हायर मानसिक उसमें से एक की अवस्था आपको प्राप्त हो जाती है, जिसे जिसे कहते हैं श्रोतापन की अवस्था। श्रोतापन की अवस्था में यहाँ पर यथाभूत ज्ञान दर्शन के बाद जो आप एंट्री हो जाती है आपकी। तो मैं यहीं तक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आज का जो धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में मैंने एक छोटी सी तैयारी के रूप में मैंने आप लोगों को ये सब कुछ बताने का प्रयास किया, और आप लोगों ने बहुत ही मेरा जो प्रवचन है बहुत ही अच्छी तरह से सुना। तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार मानता हूँ, और मैं यहीं पर प्रवचन समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।